हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देख लेते हैं कि कन्या राशि वालों की रिश्ते की ताकत क्या है और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप जिसे भी मानते हैं उसे याद कर लें और जो भी अपना आपका पार्टनर है जो भी उसे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि क्या है कन्या राशि वालों के रिश्ते की ताकत और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, यानी कि जो कन्या राशि वाले हैं इनके रिश्ते की ताकत इसी में है कि ये क्या है ना कि पास्ट लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई होती है, गड़बड़ हो चुकी होती है जिसको ये लोग याद बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। बट ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ को बार बार आपके सामने लेकर आ जाते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं और कोशिश वो ये करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें फिर से याद करके दुखी होते रहें, परेशान होते रहें, क्योंकि वो आप लोगों को खुश देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इस तरह से आती रहती है। लेकिन ये रिश्ते की खूबसूरती है या फिर कह सकते हैं कि ये रिश्ते की ताकत है कि ये जो पर्सन है जो भी है वो पास्ट लाइफ को अपने जो प्रेजेंट लाइफ जो चल रही होती है उस पर हावी होने नहीं देते हैं। टाइम टू टाइम इसके क्लेंजिंग करते रहते हैं और इसे बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं और जो भी पास्ट में हो चुका है उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर स्टक नहीं रहते हैं। क्योंकि होता है ना कि अगर हम पास्ट लाइफ को ही लेकर बैठे रहे, उसी में फंसे रहे, तो आगे क्या होने वाला है उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है और आगे जो कुछ भी अच्छा होने वाला होता है या फिर हो रहा होता है ना, हम पास्ट लाइफ के वजह से ना उसको भी ख़राब कर देते हैं और आगे जो भी होने वाला होता है ना हम उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते, उसको भी हम ख़राब कर देते हैं। तो ये इनके रिश्ते की ताकत ही तो है जो ये बिल्कुल भी पास्ट लाइफ को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं और ये जो है ना ये कंजूसाई भी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार ना चीज़ों को लेकर ना लोग कंजूसाई करते हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गया या फिर रिश्ते में वक्त देने की बात हो गई, टाइम देने की बात हो गई या फिर प्यार की बात हो गई, तो इसमें भी लोग ना कंजूसाई करते हैं। तो ये जो पर्सन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने रिश्ते में पूरा समय देते हैं, साथ देते हैं और ये कंजूसाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं लोग, जो कि ये जो चीज़ें हैं लोगों को पसंद नहीं आती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये दिल खोल के बिल्कुल जो भी है, जो भी फ़िलहाल चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं, लोगों का साथ देने में विश्वास रखते हैं, लोगों का साथ देते हैं और जो भी है, अगर पैसे के बारे में भी देखा जाए तो ये इंसान बिल्कुल ना हैप्पी रहने वाला है, हैप्पी रहता है और जो भी इसे मिला है उसे ये बांटता भी है, देने के भाव भी रखता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ना गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करते हैं, जो कि इनके रिश्ते की ताकत है, कमज़ोरी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लोग इसकी वजह से ना ये बिल्कुल बिंदास रहते हैं, कंजूसाई नहीं करते, जिसकी वजह से ना लोग इन्हें ऑर्डिनरी ने समझ लेते हैं और ये खुद को भी बिल्कुल ना ऑर्डिनरी समझते हैं, जो कि पर लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि ये बहुत हाई फाई हो चुका है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन क्या होता है ना कि भले ही हम अभी इतने ऑर्डिनरी ना हो, हम अभी जैसे हैं वैसे नॉर्मल ही है, सही है वैसे जैसे भी है, पर क्या है कि हम अगर इसी रास्ते पे रहे, ऐसे ही रहे, तो एक दिन वो दिन भी दूर नहीं जब हम भी ऑर्डिनरी हो जाएंगे, हम भी सबसे आगे निकल जाएंगे। तो ये भी इनके रिश्ते की ताकत ही है।
जो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है। तो यहाँ पर इनमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी है। तो कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है ना, तो ये आगे आके खड़े होते हैं और डटकर मुसीबतों का सामना भी करते हैं, जो कि हर रिश्ते में होनी चाहिए और हिम्मत तो होनी ही चाहिए। जो इनके रिश्ते की ताकत है ना, तो कहते हैं ना कि पत्थर के बीच भी ना फूल खिला देवे। अगर कोई बीज है, जब तक वो टूटेगा नहीं, वो ग्रो नहीं हो सकता है। तो कई बार इन्हें टूटना भी पड़ता है, इनके रिश्ते को टूटना भी पड़ता है। कई बार बहुत सारी मुसीबतें आती भी हैं, लेकिन फिर वो फूल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो खिलकर बहुत ही प्यारा सा फूल की तरह हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये इनके रिश्ते की ताकत है। तो अब देख लेते हैं कि इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है। तो यहाँ पे जो ताकत होती है, तो वैसे ही कुछ कमज़ोरियाँ भी होती है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो कमज़ोरियाँ जो होती है ना, उसकी वजह से जो रिश्ते की ताकत होती है वो उस पर हावी होने लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये कुछ चीज़ों में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसको लेकर ये फंसा हुआ है। ये फंसा हुआ रहता है, महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना तो मैं पीछे जा पा रहा हूँ। मैं एक वो कहते हैं ना, एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आगे कुआं और पीछे खाई, अब हम कहाँ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सामने वाले पर्सन के लिए। और ये सोच कर ये सारी चीज़ें खुद के ही अंदर दबाते रहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं चीज़ें। ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि मैं जितना मुझे करना चाहिए मैं उतना कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ सामने वाले पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि जो एंजल है उनके साथ है, भगवान उनके साथ है। तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो अपने पार्टनर के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो होते हुए भी यहाँ पर नहीं है, और वो अपने पार्टनर के सपने पूरे नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा लगता है, जो कि इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ हो सकती है। और जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को ये सीरियसली नहीं लेते हैं, और बिंदास ऐसे ही रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर ये बिल्कुल ना टेंशन नहीं लेते हैं, बेफिक्रे रहते हैं, प्लेफुलनेस मूड में रहते हैं, यानी कि फिक्र नहीं होती है इन्हें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है, सीरियस बिल्कुल भी नहीं होते इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर इनके रिश्ते की जो ताकत, जो कमज़ोरियाँ हैं ना, कि ये है कि ये सारी चीज़ें खुद के अंदर ही दबाते रहते हैं। वो कहता है ना कि एक स्प्रिंग होता है, अगर उसे आप दबाते जाएंगे तो फिर वो एक बार बूम करके खुलेगा, और फिर वो जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो अचानक से बाहर आएगी। तो उससे अच्छा है कि कुछ चीज़ें होती है जो शेयर करनी चाहिए, और जो भी नेगेटिविटी आपको अपने अंदर लगती है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसे निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए, और अपने पार्टनर को अपने होने का एहसास कराना चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, और उनका साथ देना चाहिए, उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कमज़ोरियाँ हैं जिसे आप ताकत में बदल सकते हैं। अब आपको पता चल गया है तो ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट जितना हो उतना रखें, बाकी का जाने दें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।